चलिए आप सबका स्वागत लेसन 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले वीडियो में। जैसे इसका पार्ट 2 बन चुका है, आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तब पार्ट 3 समझने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में 5 हो के पढ़ लिए थे। छठा है आपका प्रति सूक्ष्म जैविक, यानी कि सबसे छोटा इकाई। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ कीटाणु है, हमारे शरीर के बाहर भी कीटाणु है। जैसे देखिएगा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई होता है, बहुत ज्यादा रहता है ना। गवर्नमेंट है तो उतना नहीं रहता है, तो जब साफ सफाई ज्यादा रहता है तो वहां पर ही फिनाइल है ना का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिनाइल जब क्या होता है कि वो फर्श पर है ना, फर्श पर क्या है उपस्थित जितना कीटाणु है उसको मार देता है। जैसे अगर देखिएगा तो ऐड होता है ना कि लाइफ बॉय जो है वो आपको 10 बीमारियों से क्या करेगा, सुरक्षा देगा। ठीक है, तो वही सब प्रति सूक्ष्म है, जो कुछ शरीर के अंदर है, कुछ शरीर के बाहर है, कुछ फर्श पर भी है। ठीक है, तो उसमें देखिए कहता है कि प्रति सूक्ष्म जैविक जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक कहता है प्रति जैविक, प्रतिरोधी और संक्रमणहारी। ठीक है, तो पहला हमने के पढ़ना है प्रति जैविक। कहता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग शरीर के आंतरिक रूप से, यानी कि शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के आंतरिक रूप से सूक्ष्म जीवों एवं रोगाणुओं को मारने के लिए या कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिजैविक। ठीक है, यानी कि शरीर के अंदर जो अगर कीटाणु हो जाएगा, ठीक है, उसको हमने के मारने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, वही आपका जैसे क्या है कि आपको पेनिसिलिन है ना, सेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ये सब जो दवा है, ठीक है, ये सब क्या करता है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर जो कीटाणु रहेगा उसको क्या कर देगा, मार देगा। समझ रहे बात को? अब स्क्रीनशॉट देखिए, अब अभी फिर बताते हैं आपको कि कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, वीडियो जब खत्म हो जाए तो क्या कीजिएगा, आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। पीडीएफ सर भेजेंगे, कब भेजेंगे, ये उतना नहीं टेंशन लेना है। बात समझ रहे हैं ना? इस सब पे ध्यान देना कि अब समय नहीं रहा। देखिए आगे, तो एक पहले का पढ़ लिया हमने, और आप जाहिर सी बात है जो कहे होंगे आप किए होंगे। आराम से खरीदे मार दीजिए स्क्रीनशॉट और आराम से लिख लीजिएगा, है ना। पीडीएफ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेहनत कीजिएगा। पीडीएफ लोग बात को ध्यान देना हमने, ठीक है। चला गया, समझा जाओ। दूसरा है आपका प्रतिरोधी। कहता है कि सजीवों के शरीर पर बाहरी रूप से, है ना, अब अंदर नहीं मारना, उन्हें बाहर मारना है। ठीक है, तो सजीवों के शरीर पर बाहरी रूप से जीवाणु को मारने या उसकी वृद्धि को कम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी। जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, बेटाडीन है, टिंचर आयोडीन है। जैसे होता है डेटॉल, जो हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं इससे। ठीक है, वास्तव में इससे ही नहाना चाहिए। सेवलॉन जो होता है हाथ क्या और वॉश करते हैं। ठीक है, टिंचर आयोडीन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बेटाडीन क्या केमिकल है। देखिए, यानी कि सब जो पदार्थ है, इस सब पदार्थ के काम क्या है कि शरीर के बाहर जितना कीटाणु है, ठीक है, उस सब कोई क्या कर देता है, मार देता है। और वही तो बात है, कहता है कि सजीव के शरीर पर बाहरी रूप से, देखते हैं, अगर कोई किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि जल्दी जल्दी उसको पोंछ पाछ के डेटॉल लाता है, फिर मार देता है। समझ रहे बात को? तो उसी बात यहाँ भी है। तो उसके बाहरी रूप से जीवाणु को कम करने के लिए या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए या मारने के लिए, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो उसी का मुझे प्रतिरोधी है। क्या संक्रमणहारी है, यानी कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग निर्जीव वस्तुओं पर हानिकारक जीवाणु एवं विषाणु को मारने में किया जाता है। यानी कि जो निर्जीव वस्तु है, जैसे फर्श था, तो फर्श आपका सजीव है नहीं, जब उस पर हम चलते हैं तो बोलता नहीं है कि हाँ हमर दुखाई थे, ठीक है ना बोलता है वो। समझ रहे बात को? जैसे क्या, फिनॉल है, ब्लीचिंग पाउडर है, आपका क्लोरीन है, मेथिल फिनॉल है। ठीक है, ये सब जो है ये आपको संक्रमणहारी है। क्या है?
संक्रमणहारी है। समझिए बात को, आगे क्या कहता है, कहता है फिनॉल का 1% विलयन संक्रमणहारी होता है, यानी कि फिनॉल जो हमने के है उसका 1% जो होता है वह क्या होता है, हमने के संक्रमणहारी होता है। फिर कहता है कि फिनॉल का उपयोग त्वचा, जैसे हम लोग चेहरा कहते हैं ना, अभी नहीं है कि साबुन नहीं है और फिनॉल रखल है तो धर के रगड़ के हटा कर दिए, मुंह साफ कर लिए तो मुंह साफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फिनॉल का उपयोग हम त्वचा पर नहीं कर सकते हैं, ये बात को ध्यान देना। फिर कहता है फिनॉल का 0.2% विलयन जो है वो आपका क्या होता है, तो आपका प्रतिरोधी होता है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो फिनॉल है, ठीक है, तो फिनॉल जो है वो आपका प्रतिरोधी भी है और संक्रमण हारी भी है। बात समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।